वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम समात की। स्कूलों में इजाफी फीसों की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। बर वक्त फीस जमा ना करवाने वालों को ताहुकुम सानी बेदखली से रोक दिया गया, जबकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा बच्चे मामूल के मुताबिक स्कूल जाएं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जैसे साजिद महमूद सेठी की अदालत में प्राइवेट स्कूलों की इजाफी फीसों के मतलब केस की समाअत हुई है और दरख्वास्त गुजार की जान से वकला ने मौका इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट में केस जेर समाअत होने के बावजूद बाज़ बच्चों से फीसें की अदम अदायगी पर उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। और इसमें वकील ने ये भी दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि 5% से ज़्यादा अगर फीसें प्राइवेट स्कूलों की बढ़ाई जाएंगी तो उस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है उसका भी जिक्र किया गया था। वकला का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक प्राइवेट स्कूल जो है वो फीसें नहीं ले रहे, इजाफी फीसें वसूल की जा रही हैं, जबकि केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जिस पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने हुक्म दिया कि जिन तलबा का केस लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है उनसे इजाफी फीसें ना ली जाएं, और हुक्म दिया कि जो इजाफी फीसें वसूल करेंगे स्कूल उनके मालकान को तलब किया जाएगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने वकील के दलाल सुनने के बाद केस की समाअत मुलतवी की है और अंदाज समाअत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और पंजाब हुकूमत से इसका जवाब तलब किया है। जी ठीक है, पंजाब हुकूमत से इसका जवाब तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आकर रहे थे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने तलबा के वालिदैन की दरख्वास्तों पर समाअत की है। सिटी स्कूल की बेशतर ब्रांचेस में हुकूमती SOPs के मुतय्यन करदा औकात से ज़ायद क्लासेस जारी हैं, जबकि बच्चों को 2:30 बजे तक स्कूल में रखा जाता है। बिल्कुल, बच्चों को देर तक स्कूल में रखा जा रहा है। सिटी स्कूल की बेशतर ब्रांचों में हुकूमती SOPs के मुतय्यन करदा औकात से ज़ायद क्लासेस हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अफीफ़ा नसरुल्लाह से, लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं कि हुकूमती SOPs के मुतय्यन करदा औकात से ज़ायद क्लासेस जारी हैं। अफीफ़ा से बात करते हैं। अफीफ़ा, बताएगा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी स्कूल लिंक रोड के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर वालिदैन ने हमें बहुत सी शिकायत उनकी जानिब से हमें मौसूल हुई, जिनका ये कहना था कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से बच्चों को ज़्यादा देर स्कूल में रखा जाता है, उनकी क्लासेस SOPs की मुताबिक नहीं हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने जिन औकात के बारे में ख़ास तौर पर हदायत जारी की हैं, इस हवाले से स्कूल की जानिब से ज़्यादा देर बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लासेस उनकी 2:30 बजे तक ली जाती हैं, जबकि इस हवाले से हमने स्कूल इंतज़ामिया से भी बात की है, चूँकि वालिदैन का ये शिकवा था कि ज़्यादा देर क्लासेस में रहने से और बच्चों में रहने से कोरोना के फैलने का अंदेशा है। ताहम इस हवाले से स्कूल इंतज़ामिया खसूसन प्रिंसिपल मिस निका की से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि स्कूल की जानिब से बच्चों के लिए SOPs मुकर्रर किए गए हैं, बच्चे उस पर अबाइड बाय करते हैं, लेकिन टाइमिंग के हवाले से चूँकि बच्चे कम हैं और जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। ताहम उन्होंने ये कहा था कि वो इंतज़ामिया तक इस हवाले से वालिदैन की कंप्लेन भी पहुँचाएँगी, लेकिन दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि वो उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रखा है। हफ्ते के 5 दिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, जुमे के दिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स उन्होंने रखा हुआ है। इस हवाले से वालिदैन का भी ये कहना है, ख़ास सूरत हाल किस किस्म की हो, बच्चों को ज़्यादा देर स्कूल में। ठीक है अफीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी के लिए खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर्स का भी इंकशाफ हो गया। किताबों की खरीदारी में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज पेपरा कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पाई गई है। तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, एक तो ये बात है कि डेफिट जो बरतानिया का इदारा है, इनकी जानिब से हुकूमत पंजाब को ग्रांट दी गई है, जिसके तहत लाहौर समेत सूबे के 11 अजला के सरकारी स्कूलों के लिए किताबें खरीदी जा रही हैं। लेकिन इसमें जो टेंडर दिया गया है ये पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जो पेपरा कवानीन 2009 है, इसके मुताबिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हामिल जो भी चीज़ें हैं, जिसमें किताबें भी शामिल हैं, तो इनकी खरीदारी पर पेपरा कवानीन का इतलाक नहीं होता। इसमें पेपरा कवानीन की शिक 13B के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर इश्तिहारात नहीं दिए जाते, बल्कि वो जिसकी प्रॉपर्टी है या जिस पब्लिशर ने वो किताब शाये की है बराह रास्त उसी से मुआहदा किया जाएगा। इसमें पेपरा कवानीन की जो शिक 59C और D है वो वाज़ेह तौर पर ये बताती है कि
किताबों की खरीदारी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हामी किताबों की खरीदारी के लिए बराह रास्त पब्लिशर से बात की जाएगी। इस हवाले से पेपरा कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेरी डिवीजन की जानिब से 13 जुलाई को अकमल सोबरो, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भी मैच HBL PSL मैचेस भी हो रहे हैं, वो आखिरी जो 4 मैचेस हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह जनवरी में आ रहे हैं। तो ये पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे टूरिंग के लिए, वो खेलने के लिए। तो इसके बाद नहीं है, बहुत हमने काम किया, PCB वाले स्टाफ ने बहुत काम किया, कोविड को बाहर सिक्योर इनने भी डेवलप की है। ये आसानी वाली बात नहीं है कि हम पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड जो फुल डोमेस्टिक स्केड्यूल अनाउंस किया है। तो हमें लोग देख रहे हैं, जितना हम एक्टिव हैं अभी कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड नहीं है अभी। तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैंस के लिए क्रिकेट हम उनको दें। तो ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उमर अकबर केस पर आज जो है वो एक ताज़ा तहरीर दिया है कि साल की अदालत जो नीदरलैंड है उसने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि किसी और मुल्क में लॉजिस्टिक मसाइल और अखराजात की वजह से, लेकिन उमर अच्छा सर न्यूजीलैंड टूर के हवाले से क्या अपडेट है, क्या पाकिस्तान टीम इसको कर जी इंशाल्लाह न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम जाएगी, वो उसने वो आइटिनरी भी आपने फाइनलाइज कर दी है। हमारी ए टीम जो भी है शहीन्स, पाकिस्तान शहीन्स, वो भी टूर करेंगे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, उधर 2 4-डे मैचेस खेलेंगे और 5 T20 मैचेस। तो हमारे लिए हमारी शहीन्स टीम बहुत ज़रूरी है कि उनको भी हम फिक्चर्स दें, उनको एक्सपीरियंस मिले दूसरे मुल्कों में खेलने का। तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़िम्बाब्वे की टीम आ रही है, HBL PSL मैचेस हम खेल रहे हैं, डोमेस्टिक हमारा T20 भी 30 तारीख शुरू हो रहा है मुल्तान और रावलपिंडी में। उसके बाद कायदे आज़म भी हमारा वो फिक्चर्स भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारी टीम न्यूजीलैंड चले जाएगी, जब वो वापस आएंगे इंशाल्लाह फिर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी इधर ही खेलेंगे। तो फाइनेंशियल मॉडल के अंदर कुछ छूट दी जा रही है, कुछ उनको जो लॉसेज हैं उनको ओवरकम करने के लिए PCB सोच रहे हैं। देखिए वो तो हमने 23 सितंबर में ईमेल हमने भेजा था फ्रेंचाइजीज़ को कि देखिए हम मॉडल डिस्कस करने चाहते हैं। तो हमारे लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि उसके बाद 2 दिन के बाद वो कोर्ट में फ़ाइल हो गया था, लेकिन उस केस के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑनगोइंग केस है। छोड़ के तो नहीं गए पहले, तो फिर आप चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन पर सालाना सूद 6 अरब 40 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर सालाना शरह सूद पर ताज़ा रिपोर्ट तैयार कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब को एक ताज़ा रिपोर्ट अरसाल की गई है और इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर जो सालाना शरह सूद है उसमें मज़ीद अब इजाफा होता जा रहा है। 6.40 अरब यानी कि 6 अरब 40 करोड़ रुपए का सालाना शरह सूद जो है वो हुकूमत पंजाब को हर साल ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के ऊपर जो चीनी एग्जिम बैंक है जिससे कर्ज लिया गया तो उसको अदा करना होंगे। अब इसमें देखा जाए जो टोटल ओपेक्स जा रहे हैं इसके ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के जो सब्सिडी के हवाले से हैं उसमें 8 कुछ बिलियन जो है वो एस्टिमेट लगाया गया है कि उसको सब्सिडी की मद में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को सालाना दिया जाएगा। अब उसके बाद जब यही सब्सिडी में अगर इंटरेस्ट लोन जो है जो कि हुकूमत पंजाब ने अदा करना है चीनी एग्जिम बैंक को उसको शामिल किया जाए तो ये 14 अरब से ज़ायद जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि 6 अरब 40 करोड़ रुपए का जो सालाना शरह सूद है इंटरेस्ट लोन है वो हुकूमत पंजाब जो है वो सरकारी ख़जाने से वो सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन का इंटरेस्ट लोन जो है वो पे करने के लिए करेगी। एक तरफ तो 8 अरब रुपए की सब्सिडी जो है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए देना पड़ेगी और उसके ऊपर 6 अरब 40 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट लोन है वो उनको शरह सूद वो देना पड़ेगी चीनी एग्जिम बैंक को, क्योंकि साबिक दौर हुकूमत में ये मुआहदा किया गया था कि हर साल जो शरह सूद है वो लाजम फ्राहम की जाएगी। और उसके साथ जब ये प्रोजेक्ट डिले होने के बाद इसकी शरह सूद में भी मज़ीद इजाफा हुआ। तो अब जो हुकूमत पंजाब को ताज़ा रिपोर्ट पेश की गई है पंजाब मैस ट्रांस अथॉरिटी के मुताबिक
उसमें बताया गया है कि 6.4 यानी कि 6 अरब 40 करोड़ रुपए का जो शरह सूद है वो हुकूमत पंजाब ठीक है अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात की कुछ बात करेंगे। कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। जी हाँ, इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। तफसीलात जानने के हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। शहजाद खान बताएगा कितने वोटर्स अभी तक हक के राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं? जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर इंतखाबात के पहले मरहले में आज कॉर्पोरेट क्लास के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का ये अमल शुरू हुआ था जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और अब तक मजमूई वोटर की बात की जाए कि कितने वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया है तो तकरीबन 700 के आसपास वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। इस वक्त प्यार फाउंडर अलायंस के हमायती और इसके अलावा लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट जो 2 आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके कायदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मुख्तसर इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर आपसे शुरू करूँगा, मुख्तसर फरमाइएगा, आप फिरोजपुर रोड के चेयरमैन हैं, फरमाइएगा कितने वोट लेके आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये है कि आज सबसे पहले मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह पहली की तरह हमेशा इस दफ़ा भी हम लोग प्यार फाउंडर अलायंस एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जीतेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि मैं एज आ चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को भी जो है वो इसकी नुमाइंदगी करता हूँ। ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट के क्लास के हमारे पास मोर देन 500 वोट हैं जो हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर कसीर तादाद में हमारे मेंबर्स मौजूद हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं। आप फरमाइएगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम प्यार फाउंडर अलायंस जो है बहुत बड़ी ताकत है, मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और इन्होंने जो पिछले साल काम किया है, इसका जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कमाल काम किए हैं और इस वजह से ये रौनक है, भरपूर तरीके से वोटिंग हो रही है और इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। आप 2 उम्मीदवारों को इस दफ़ा खड़ा किया है और इलेक्शन की गहमा गहमी बना दी है, अगली दफ़ा कोई इरादा है कि पूरा पैनल लेके आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जी इस दफ़ा हमने इन लोगों को नॉकिंग के लिए तैयार किया है कि जी आएँ हमारे साथ खेलना शुरू करें। कॉर्पोरेट क्लास में इंशाल्लाह अगले साल पूरा पैनल खड़ा होगा। इस साल भी आप देखेंगे कि कल का दिन असल हमारा हदफ कल है। कल तो बड़ा इंतखाबी। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। किसानों को गन्ने की कम अदायगी और करप्शन के इल्जामात महकमा एंटी करप्शन ने मुतादिद डीसी रैंक के अफसरान को तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोकर से। कैसर खोकर बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने महकमा SNGD को चिट्ठी लिखी है कि जो डीसी रैंक के अफसरान हैं जिनमें राना मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अयूब खान, शोजब सईद, जमील अहमद जमील, सुकरात मान राना, अजहर याद, राना सलीम अफजल और शेख जदून है, इन्होंने 2017, 2018, 2019 में जब ये इनके डीसी के दौर में जो है वो किसानों को गन्ने की अदायगी कम हुई है और जिसकी वजह से ये करप्शन के इन पर इल्जामात लगाए गए हैं और एंटी करप्शन ने इनको इंक्वायरी के लिए और इनको स्टेटमेंट इनकी रिकॉर्ड करने के लिए इनको तलब कर लिया है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। डीआईजी शारिक जमाल को नेशनल पुलिस फाउंडेशन तबादला कर दिया गया है। डीआईजी शारिक जमाल का नेशनल पुलिस फाउंडेशन तबादला कर दिया गया। जी हाँ, डीआईजी शारिक जमाल का नेशनल पुलिस फाउंडेशन तबादला कर दिया गया है। डीआईजी शारिक जमाल का नेशनल पुलिस फाउंडेशन तबादला किया गया है। डीआईजी शारिक जमाल का नेशनल पुलिस फाउंडेशन तबादला कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।